अस्सलाम वालेकुम मुहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आपकी सेहत कैसी है? आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहूँगा। आज हम रेपरल टैबलेट्स और जेल को डिस्कस करेंगे। ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी होती है और जेल की फॉर्म में भी होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, और अगर कोई सब्सक्राइब न भी करना चाहे तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। रेपल टैबलेट्स की कंपोजिशन को पढ़ते हैं। तो इसमें है एसिन 20 मिलीग्राम, ये इसकी कंपोजिशन है और कीमत इसकी 200 रुपीज़ है। इस तरह जिल की कंपोजिशन भी एसिन 1 ग्राम है और कीमत इसकी 160 रुपीज़ है। आइए अब इसकी बेनिफिट्स को पढ़ते हैं। हेमोराइड्स, स्पेशली ये हेमोराइड्स के लिए इस्तेमाल होती है। यह टैबलेट्स बवासीर के लिए इस्तेमाल होती है। बवासीर आप जानते हैं, बवासीर में जो रगें हैं ये फूल जाती हैं, जिसकी वजह से मुतासिरा जो जगह होता है वहां से खून निकलता है और दर्द महसूस होता है। तो बवासीर की बीमारी जिन लोगों में होती है तो इनके लिए ये इफेक्टिव टैबलेट्स हैं, वो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमेटोमास, ये क्या होता है? ये भी इस डिजीज के लिए भी ये टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैसी डिजीज होती है? इसमें खून रगों के बाहर जमा हो जाता है, ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सर्जरी या हादसे की वजह से जो जख्म बन गया हो और फिर वो जख्म सूजन कर रही हो, तो उस सूजन के लिए ये टैबलेट्स भी इस्तेमाल की जाती है और ये जेल भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये जब रगों में खून जम जाता है तो उसकी वजह से रगों में ब्लॉकेज आ जाती है। ये भी एक किस्म की डिजीज होती है। रगों में अक्सर खून के जो है ये क्लॉटिंग हो जाती है, यानी खून जम जाता है रगों में और रगों में फिर ब्लॉकेज बन जाती है। तो इस किस्म की डिजीज के लिए भी ये टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जाहिर है जिल तो जो होती है वो तो बैरून इस्तेमाल के लिए होती है, तो ये टैबलेट्स इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा पट्टों की दर्द के लिए भी ये टैबलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है पट्टों की दर्द भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और जोड़ों की दर्द के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, अब इसके तरीके इस्तेमाल को पढ़ते हैं कि ये टैबलेट्स किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिन में 3 दफ़ा खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करें, 10 दिन तक इस्तेमाल करें। अगर 10 दिन से पहले आपको मतलूबा नताइज मिल गए तो फिर मज़ीद इस्तेमाल ना करें। अच्छा, अब साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन मुअज़्ज़िर असरात क्या हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स में है बदहज़मी हो सकती है, दिल ख़राब सा हो सकता है जिसको मतली कहते हैं, उल्टी लग सकती है, सर चकरा सकता है जिसे इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। इस तरह सर पर दर्द आ सकता है और बदन पर रेशेस यानी सुर्ख सुर्ख जो तब्बे बन जाते हैं उसको रेशेस कहते हैं, ये भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स ये ज़रूर नहीं है कि ये हर एक बंदे को या हज़ारों में से एक को ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। इन साइड इफ़ेक्ट्स में कोई भी आपको फील हुआ तो फिर रेपरल टैबलेट्स का इस्तेमाल आप बंद कर दें, और अगर इस्तेमाल करना चाहे तो डॉक्टर से मशवरा करें, तभी आप इस्तेमाल जारी रखें। अब काउंटर इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों के ये टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो गुर्दों की जो बीमार है वो इस्तेमाल ना करें, जिसके गुर्दे में पतन हो या गुर्दे में हामिला ख़वातीन इस्तेमाल ना करें, और अगर करना चाहिए तो डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। दूध पिलाती माएँ भी इस्तेमाल ना करें। और हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं, यानी जो एलर्जी रखते हों इन टैबलेट्स से या इन टैबलेट्स के अज्जा से, तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि वो ये टैबलेट्स इस्तेमाल ना करें। तो मुहतरम व्यूअर्स, ये थी रेपरल टैबलेट्स और रेपरल जेल के फ़वाइद, साइड इफ़ेक्ट्स और काउंटर इंडिकेशंस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपका हमेशा के लिए एहसानमंद रहूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।